हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि आपको एक फ्यूचर को बाय या सेल करना चाहिए या फिर आपको ऑप्शंस बाइंग करनी चाहिए। मैंने कुछ दिन पहले एक एक्सक्लूसिव वीडियो बनाया था जिसमें मैंने एक एक्सपायरी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी शेयर की थी और उस वीडियो में मुझे काफी कमेंट आए कि आप फ्यूचर को बाय करने की जगह एक कॉल ऑप्शन को क्यों बाय नहीं कर लेते। तो आज के इस वीडियो में उसका जवाब भी आपको मिल जाएगा। तो आपको एक फ्यूचर को ट्रेड करना चाहिए या आपको ऑप्शंस बाइंग करनी चाहिए, आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा। तो देखिए, अगर आप मुझसे पूछो तो मैं इन दोनों को स्टैंड अलोन ट्रेड नहीं करता हूं, मैं इन दोनों को ही हैजिंग पर्पज से यूज करता हूं, फ्यूचर को भी और ऑप्शन बाइंग को भी। मैं ऑप्शन सेल करता हूं और उसको हैज करने के लिए मैं ऑप्शन बाइंग और फ्यूचर्स की मदद लेता हूं। तो ये मेरा तरीका है, बाकी आपको क्या करना है वो आप डिसाइड कीजिए। लेकिन वो डिसाइड करने से पहले मैं आपके सामने एक कंपैरिजन रखूंगा और उसके बाद आपके लिए काफी इजी हो जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए। तो मैं आज आपके सामने ऑप्शन बाइंग और फ्यूचर्स इन दोनों को ही कंपेयर करूंगा। 5 पॉइंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और उसके बाद आप इजीली डिसाइड कर पाओगे कि आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपके साथ 1 बाय 1 5 पॉइंट शेयर करूंगा, तो मेक श्योर आप पूरे फोकस और अटेंशन के साथ वीडियो को पूरा देखें। तो ये मैं आपको ओपस्ट्रा के स्क्रीन पर ले आया हूं और अब हम बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट की। तो जो सबसे पहला कंपैरिजन है फ्यूचर और ऑप्शंस का वो ये है कि फ्यूचर्स है इसमें आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट होता है और अनलिमिटेड लॉस होता है, लेकिन ऑप्शंस में आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट तो होता है लेकिन आपका लॉस है वो अनलिमिटेड नहीं होता है, आपका लॉस हमेशा लिमिटेड रहता है। देखिए 25 अगस्त की सीरीज लगी है और मार्केट ट्रेड कर रहा है 17,300 पे, मतलब 17,300 है, ये एट द मनी का लेवल है। अगर आप यहाँ पे एक एट द मनी का ऑप्शन बाय करते हो तो मैं आपको दिखाता हूँ आपका पे ऑफ चार्ट क्या बनता है। 17,300 का अगर आप एक कॉल ऑप्शन बाय करते हो जिसका प्रीमियम है 320 रुपीज, इसका एक लोट आपने बाई किया तो देखिए ये आपका पे ऑफ चार्ट बनता है। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट होगा और अगर मार्केट नीचे जाता है तो आपका लॉस है वो लिमिटेड है, आपका मैक्सिमम लॉस 16,000 रुपीज का है। वहीं अगर आप एक फ्यूचर को ट्रेड करते हो तो किस तरह का पे ऑफ चार्ट बनता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। तो मैं दूसरी विंडो ओपन कर लेता हूं। ये देखिए 25 अगस्त की सीरीज है और यहाँ पे मान लीजिए मैं एक फ्यूचर को बाई करता हूं तो आप देखिए किस तरह का मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। ये मैंने एक फ्यूचर को बाई कर लिया है और ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है फ्यूचर का। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो मुझे अनलिमिटेड प्रॉफिट है, नीचे जाता है तो मुझे अनलिमिटेड लॉस है। तो इन दोनों पे ऑफ चार्ट्स को आप देखिए, ये वाला है ये ऑप्शन बाइंग का है, ये वाला है ये फ्यूचर बाइंग का है। तो इन दोनों चार्ट्स की मदद से मैं आपको पांचों पॉइंट समझाऊंगा। तो देखिए ऑप्शन बाइंग में ऊपर जा रहा है मार्केट तो मुझे अनलिमिटेड प्रॉफिट हो रहा है और सेम अनलिमिटेड प्रॉफिट मुझे फ्यूचर बाइंग में भी हो रहा है, मतलब प्रॉफिट है वो दोनों ही केस में मेरा अनलिमिटेड है अगर मार्केट ऊपर जाता है तो। लेकिन अगर मार्केट नीचे जाता है तो फ्यूचर है इसमें मेरा लॉस है वो अनलिमिटेड है, मुझे कितना भी लॉस हो सकता है। और ऑप्शन बाइंग है इसमें मेरा लॉस है वो लिमिटेड है, मुझे 16,000 रुपीज से ज्यादा लॉस नहीं हो सकता। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि फ्यूचर और ऑप्शन दोनों में आपका प्रॉफिट होता है वो अनलिमिटेड होता है, लेकिन आपका लॉस होता है वो ऑप्शन बाइंग में लिमिटेड होता है और फ्यूचर बाइंग में आपका लॉस अनलिमिटेड होगा। तो ये पहला पॉइंट हो गया। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। तो दूसरा पॉइंट ये है कि जब आप फ्यूचर को ट्रेड करते हो तो आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, लेकिन जब आप ऑप्शन बाय करते हो तो आपको सिर्फ एक प्रीमियम पे करना होता है। मतलब आपको ऑप्शन बाय करने के लिए बहुत ज्यादा पैसा नहीं चाहिए, लेकिन फ्यूचर को ट्रेड करने के लिए आपको मार्जिन रिक्वायरमेंट होती है जो कि अराउंड 1 लाख होती है। देखिए यहाँ पे मैंने ये फ्यूचर बाय किया है, इसका मार्जिन कितना लगा है 1,05,000। मुझे 1,05,000 रुपीज चाहिए एक फ्यूचर को ट्रेड करने के लिए। लेकिन यहीं पे अगर मैंने एक एट द मनी का कॉल ऑप्शन बाय किया है तो आप देखिए मेरी जो प्रीमियम रिक्वायरमेंट है वो है सिर्फ 16,000 रुपीज की। मुझे 16,000 रुपीज चाहिए एक कॉल ऑप्शन को बाय करने के लिए। तो ऑप्शन बाइंग में सिर्फ मुझे 16,000 रुपए का प्रीमियम चाहिए, वहीं अगर मैं फ्यूचर को ट्रेड करता हूं तो मुझे 1,05,000 रुपीज चाहिए। तो दूसरा पॉइंट ये हो गया कि फ्यूचर में आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट होती है वो ज्यादा होती है, वहीं ऑप्शन बाइंग में आपको मार्जिन पे करना नहीं होता, आपको सिर्फ प्रीमियम पे करना होता है। मार्जिन और प्रीमियम में क्या डिफरेंस होता है ये मैं और किसी वीडियो में आपको समझाऊंगा, लेकिन अभी के लिए आप इतना समझिए कि फ्यूचर को ट्रेड करने के लिए आपको 1 लाख प्लस अमाउंट चाहिए और ऑप्शन को बाय करने के लिए आपको सिर्फ 16,000 रुपीज चाहिए। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट कि फ्यूचर में हमें ज्यादा पैसा चाहिए, ऑप्शन बाइंग में हमें बहुत ज्यादा पैसा नहीं चाहिए। चलिए तो अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। और तीसरा पॉइंट क्या है कि जब आप फ्यूचर को बाय करते हो तो आपका जो ब्रेक इवन है वो करंट मार्केट प्राइस होता है। जहां पे आपने फ्यूचर को बाय या सेल किया है वही पॉइंट आपका ब्रेक इवन पॉइंट होता है। मतलब जो करंट मार्केट प्राइस होता है वहां पे आप फ्यूचर को बाय या सेल करोगे तो जो करंट मार्केट प्राइस है वही आपका ब्रेक इवन पॉइंट है। अगर वहां से मार्केट ऊपर या नीचे जाता है तो वहीं से आपको लॉस या प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने ये फ्यूचर बाय किया है तो करंट मार्केट प्राइस कितना है 17,295। 17,295 पे मैंने फ्यूचर को बाय किया है
तो देखिए मेरा ब्रेक इवन है वो 17296 है। मतलब यहां से जैसे ही मार्केट ऊपर जाना शुरू होगा मेरा प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। अगर एक पॉइंट भी मार्केट ऊपर जाता है तो मुझे वो प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा और नीचे मेरा लॉस है। तो मतलब फ्यूचर में जो आपका ब्रेक इवन होता है वो हमेशा करंट मार्केट प्राइस होता है। जहां मार्केट ट्रेड कर रहा है वहीं से आपको प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा अगर मार्केट ऊपर जाता है तो। लेकिन ऑप्शन बाइंग में ऐसा नहीं होता है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूं। ऑप्शन बाइंग मैंने यहां पे की है। करंट मार्केट प्राइस क्या है 17285। 17285 पे जब मार्केट था तब मैंने इस ऑप्शन को बाई किया, लेकिन मेरा ब्रेक इवन आप देखिए, मेरा ब्रेक इवन है 17620। मुझे प्रॉफिट आना कब शुरू होगा 17620 पे। अभी मार्केट है 17285 पे और मुझे प्रॉफिट आना शुरू होगा 17620 पे। मतलब मुझे ऑलमोस्ट 320 पॉइंट्स ऊपर जब मार्केट जाएगा उसके बाद प्रॉफिट आना शुरू होगा। तो मेरा ब्रेक इवन है वो करंट मार्केट प्राइस नहीं है, मेरा ब्रेक इवन करंट मार्केट प्राइस से 300 प्लस पॉइंट ऊपर है। जब मार्केट 320 पॉइंट्स ऊपर चला जाएगा उसके बाद मुझे प्रॉफिट आना शुरू होगा, तब तक मुझे कोई प्रॉफिट नहीं होगा। अगर मार्केट 300 पॉइंट ऊपर जाकर भी एक्सपायर होता है तो भी मुझे लॉस ही होगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान देना है कि जब आप फ्यूचर को बाय करते हो तो आपको प्रॉफिट इमीडिएटली आना शुरू हो जाएगा। जैसे ही मार्केट ऊपर जाएगा आपको प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो आपका प्रॉफिट आना काफी देर बाद शुरू होगा। आपका जो ब्रेक इवन है वो काफी ऊपर होता है। तो तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको इग्नोर नहीं करना है। फ्यूचर में आपका ब्रेक इवन करंट मार्केट प्राइस है, लेकिन ऑप्शंस में आपका ब्रेक इवन मार्केट से काफी ऊपर होता है। चलिए तो अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, और फोर्थ पॉइंट बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है। और ये क्या है कि जो ऑप्शंस होते हैं उसमें थीटा डिके होता है, उसमें आपकी टाइम वैल्यू टूटती है। हर एक पासिंग डे के साथ आपका जो प्रीमियम है वो मेल्ट होगा, उसमें टाइम वैल्यू टूटेगी, उसमें थीटा डिके होगा। लेकिन फ्यूचर में किसी तरह का कोई थीटा डिके नहीं होता है। देखिए अगर आपने फ्यूचर को बाई किया है 100 रुपीज पे, मैं एग्जांपल के लिए समझा रहा हूं, मार्केट 100 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है और 100 रुपीज पे आपने फ्यूचर को बाई कर लिया है। अब अगर 10 दिन बाद भी मार्केट 100 रुपीज पे ही रहता है, ना ऊपर जाता है ना नीचे जाता है, तो आपका फ्यूचर में प्रॉफिट या लॉस 0 रुपीज होगा। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में थीटा डिके नहीं होता है। तो मार्केट अगर ऊपर गया तो आपको प्रॉफिट होगा, मार्केट नीचे गया तो आपको लॉस होगा। तो मार्केट कहीं नहीं गया है तो 10 दिन बाद में मेरा प्रॉफिट या लॉस 0 रुपीज ही है। लेकिन अगर आपने 100 रुपीज का कॉल ऑप्शन बाई किया होता और मान लीजिए उसके लिए आपने 10 रुपीज प्रीमियम पे किया है, अब 10 दिन के बाद मार्केट ना ऊपर गया ना नीचे गया, 100 रुपीज पे ही खड़ा है, तो ऑप्शन बाइंग के लिए जो आपने 10 रुपए का प्रीमियम पे किया है इसमें से टाइम वैल्यू टूट चुकी होगी और ये अब 10 रुपए से और सिर्फ 6 रुपए रह गया होगा। तो यहाँ पे आपको 4 रुपए का लॉस हो रहा है। मार्केट कहीं भी नहीं गया है लेकिन आपको 4 रुपए का लॉस हुआ है। और ये लॉस क्यों हुआ है? क्योंकि टाइम वैल्यू टूटी है 10 दिन की। तो जो 10 दिन की टाइम वैल्यू टूटी है उस वजह से आपको 4 रुपए का लॉस हुआ है। लेकिन फ्यूचर में किसी तरह की टाइम वैल्यू नहीं होती, तो मार्केट अगर एक जगह पे रहता है तो आपको ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। तो वही आप देखिए, ये जो मैंने ऑप्शन बाय किया 17300 का कॉल ऑप्शन जो मैंने बाय किया है, इसमें थीटा डिके होगा क्योंकि ये ऑप्शन मैंने बाय कर रखा है। हर एक पासिंग डे के साथ इसमें टाइम वैल्यू टूटेगी और ये जो प्रीमियम है 320 रुपीज का, ये मेल्ट होगा। तो मैं आपको दिखाता हूं, देखिए यहाँ पे आप थीटा को देखिए, थीटा आपका रोज मेल्ट हो रहा है। -720 आपका थीटा, मैं आपको रुपीज में कन्वर्ट करके दिखा देता हूँ। हर एक पासिंग डे के साथ आपको 360 रुपीज का लॉस होगा और ये 360 रुपीज हर एक पासिंग डे के साथ बढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे एक्सपायरी पास आएगी आपका जो लॉस है ये बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि थीटा डिके होता है, उसकी स्पीड बढ़ जाती है जब एक्सपायरी अप्रोच करती है। जैसे जैसे हम एक्सपायरी के पास जाते जाएंगे तो थीटा डिके का कर्व है वो ऊपर की तरफ जाता जाता है। क्यों? क्योंकि थीटा डिके की स्पीड बढ़ जाती है जैसे जैसे एक्सपायरी अप्रोच करती है। तो हर एक पासिंग डे के साथ 360 रुपीज का जो आपको लॉस हो रहा है ये आज हो रहा है, कल ये इससे ज्यादा होगा, उससे अगले दिन इससे और ज्यादा होगा। तो ऑप्शन बाइंग का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो यही है कि अगर मार्केट में कुछ भी नहीं होता है तो थीटा डिके विल किल यू। आपका जो भी प्रीमियम है वो सारा मेल्ट हो जाएगा। ऑप्शन बाइंग इज लाइक आइस, हर एक पासिंग डे के साथ वो मेल्ट होता जाएगा और एक्सपायरी डे पे अगर आउट द मनी ऑप्शन एक्सपायर हो रहा है तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा, वो पूरा मेल्ट हो चुका होगा। तो ऑप्शन बाइंग में थीटा डिके होता है जैसा कि यहाँ पे 360 रुपीज का दिखा रहा है। लेकिन अगर आप फ्यूचर को ट्रेड करते हो तो मैं आपको फ्यूचर में दिखाता हूं, फ्यूचर में किसी तरह का थीटा डिके नहीं होता है। देखिए यहाँ पे आप देखिए थीटा जो है वो 0 दिखा रहा है। यहाँ पे आपको प्रॉफिट या लॉस सिर्फ और सिर्फ डेल्टा बेसिस पे होता है। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो आपको प्रॉफिट होगा, अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो आपको लॉस होगा। इसीलिए जो फ्यूचर होता है इसका डेल्टा हमेशा 100 होता है। 100 डेल्टा का मतलब क्या है कि आपको मूवमेंट का 100% प्रॉफिट या लॉस होगा। अगर मार्केट 10 पॉइंट ऊपर जा रहा है तो आपको 10 पॉइंट का ही प्रॉफिट होगा और अगर मार्केट 10 पॉइंट नीचे गिर रहा है तो आपको 10 पॉइंट का ही लॉस होगा।
यहाँ पे आपका प्रॉफिट और लॉस है वो 100% ऑफ द मोमेंट होता है एक फ्यूचर में। बाकी के जितने भी ग्रीक होते हैं वो एक फ्यूचर को इफेक्ट नहीं करते। थीटा है वो भी इसमें जीरो होता है, गामा है वो भी जीरो होता है, वेगा है वो भी जीरो होता है। लेकिन जो आपका ऑप्शन है इसको तीनों ग्रीक इफेक्ट करेंगे, डेल्टा भी इफेक्ट करेगा, थीटा भी इफेक्ट करेगा जो कि ऑप्शन बायर का किलर होता है सबसे बड़ा। थीटा है ये भी इफेक्ट करेगा, गामा भी इफेक्ट करता है और वेगा भी इफेक्ट करेगा। देखिए वेगा को आप इग्नोर नहीं कर सकते, वेगा होता है वोलेटिलिटी। अगर आपने ऑप्शन बाय किया है और वोलेटिलिटी गिर गई है तो अगर मार्केट ने आपका फेवरेबल मूवमेंट दिया है तो भी आपको लॉस होगा वोलेटिलिटी की वजह से। तो ऑप्शन बाय करने के बाद अगर वोलेटिलिटी बढ़ती है तब तो आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर वोलेटिलिटी गिर जाती है तो फिर आपको लॉस होगा। अगर मार्केट आपके फेवर में गया है तो भी आपको लॉस होगा। देखिए यहाँ पे मैंने 17300 का कॉल ऑप्शन बाय किया है, तो मैंने ये कॉल ऑप्शन बाय किया है, इसका मतलब मेरा व्यू क्या हो गया, मैं मार्केट को लेके बुलिश हूं। मेरा व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगा। तो देखिए मान लीजिए मैंने ये ऑप्शन बाय कर लिया और ये ऑप्शन बाय करने के बाद मार्केट ऊपर गया, मेरा व्यू सही हो गया और मार्केट ऊपर जा रहा है। लेकिन हर एक पासिंग डे के साथ टाइम वैल्यू तो टूटेगी। इट डजंट मैटर कि मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे, हर एक पासिंग डे के साथ थीटा वैल्यू टूटती ही है, ये सच है। तो अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो भी अगले दिन मुझे 360 रुपीज का तो लॉस होगा। ऊपर जा रहा है तो मुझे डेल्टा से प्रॉफिट होगा, लेकिन थीटा का 360 का लॉस मेरा कंफर्म है अगर मैं ऑप्शन बाय कर रहा हूं तो थीटा से मुझे लॉस होगा। और मान लीजिए वोलेटिलिटी भी गिर जाती है अगले दिन, तो वोलेटिलिटी गिरने की वजह से और लॉस होगा। तो अब क्या होगा, मार्केट ऊपर जा रहा है तो डेल्टा की वजह से मुझे प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन थीटा और वेगा की वजह से मुझे लॉस हो रहा है। तो मार्केट मेरे फेवर में जा रहा है, बावजूद उसके मुझे इस कॉल ऑप्शन में लॉस होगा। क्यों? क्योंकि मुझे वेगा और थीटा की वजह से लॉस हो रहा है। तो जब आप ऑप्शन बाय करते हो तो ये सारे ग्रीक्स हैं, ये बहुत इफेक्ट करते हैं आपको। और थीटा होता है ये नंबर 1 किलर होता है, और वोलेटिलिटी होता है ये भी थीटा जितना ही बड़ा किलर बन जाता है। लेकिन ये टू एज्ड स्वॉर्ड है, अगर वोलेटिलिटी ऊपर जाती है तो आपको प्रॉफिट होगा, अगर वोलेटिलिटी गिर जाती है तो आपको लॉस होगा। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस है, ये ऑप्शन बाइंग में आती हैं। लेकिन अगर आप फ्यूचर को ट्रेड करते हो तो ये देखिए तीनों चीज यहाँ पे जीरो है। यहाँ पे डेल्टा 100 होता है, मार्केट अगर ऊपर गया तो आपको प्रॉफिट है, मार्केट नीचे गया तो आपको लॉस है। आपको डरने की जरूरत नहीं है कि मार्केट कहीं भी नहीं गया तो क्या होगा। अगर मार्केट कहीं भी नहीं जाता है तो आपको किसी तरह का लॉस नहीं होगा। तो चलिए अब बात करते हैं 5वें पॉइंट की, और ये जो पॉइंट है यहाँ पे फ्यूचर जीत जाता है। और वो पॉइंट क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। जो वीडियो मैंने थोड़े दिन पहले शेयर किया था उसके पीछे का लॉजिक भी यही था। जो 5th पॉइंट मैं आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूँ, यही लॉजिक था कि मैंने कॉल ऑप्शन को बाई ना करके और एक फ्यूचर को बाई किया था। तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए जब आप ऑप्शन बाइंग करते हो या आपने ऑप्शन बाय कर रखा है, अगर मार्केट ऊपर गया आपको प्रॉफिट हुआ तब तो ठीक है, लेकिन अगर मार्केट नीचे गिर गया आपको लॉस हुआ तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपको लॉस बुक करना ही होगा। देयर इज नो अदर ऑप्शन इफ यू बाय ऑप्शंस। तो ऑप्शन बाइंग में अगर आपको लॉस होता है तो आपके पास कोई रास्ता नहीं है, आपको लॉस बुक करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर मैं एक फ्यूचर को बाय करता हूं तो देखिए ऊपर गया मार्केट तब तो मुझे प्रॉफिट होगा फ्यूचर में, लेकिन अगर मार्केट नीचे जाता है तो मुझे फ्यूचर में लॉस होगा। तो अब यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है, अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट चला जाता है तो मैं फ्यूचर को रोल ओवर कर सकता हूं अगली सीरीज में। मतलब इस सीरीज में फ्यूचर में मुझे लॉस हो रहा है, मान लीजिए 25 अगस्त को निफ्टी 17,000 के भी नीचे फिसल जाता है तो मुझे इस फ्यूचर में लॉस होगा। तो मुझे यहाँ पे लॉस बुक करने की जरूरत नहीं है, मैं इस फ्यूचर को रोल ओवर कर सकता हूं अगली सीरीज में। तो ये ऑप्शन आपको ऑप्शन बाइंग में नहीं मिलता है, लेकिन फ्यूचर में आप ऐसा कर सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज हमें मिलता है अगर हम फ्यूचर्स को ट्रेड करते हैं तो। लेकिन देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको फ्यूचर को ट्रेड करना चाहिए। ये मैं सिर्फ आपको कंपैरिजन करके दिखा रहा हूँ फ्यूचर्स ट्रेडिंग में और ऑप्शन बाइंग में। तो चलिए ये डिफरेंस होता है फ्यूचर्स ट्रेडिंग में और ऑप्शंस बाइंग में। अगर आप फ्यूचर्स को ट्रेड करते हो तो आपको काफी एडवांटेज मिलते हैं, आपको थीटा वेगा इन सब से डरने की जरूरत नहीं है, ये सबको जीरो होता है फ्यूचर्स में। लेकिन ऑप्शंस को अगर आप बाय करते हो तो ये सारे फैक्टर्स आपको इफेक्ट करते हैं। तो मैंने आप दोनों के सामने एक कंपैरिजन रखा, मैंने 5 पॉइंट आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। तो आप इन 5 पॉइंट को कंसिडर कीजिए और अपने एक डिसीजन पर पहुंचिए कि आपको क्या करना चाहिए। लेकिन मैं क्या करता हूं वो भी मैंने आपको बता दिया है। मैं ना ऑप्शन बाय करता हूं ना फ्यूचर्स को ट्रेड करता हूं, मैं स्टैंड अलोन इनको ट्रेड नहीं करता हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ इनको यूज करता हूं हैजिंग पर्पज के लिए। मैं ऑप्शन सेल करता हूं और अगर मेरी पोजीशन फंसती है तो मैं उसको हैज करता हूं ऑप्शन बाइंग से और फ्यूचर से। तो ये मेरा तरीका है, मैंने आपके साथ दोनों कंपैरिजन रख दिए हैं और साथ ही मैंने मेरा तरीका भी बता दिया कि मैं क्या करता हूं। तो अब आप डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना चाहिए, इन दोनों में से आपके लिए क्या ज्यादा सूटेबल है। तो चलिए अब इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आप में एज ए ट्रेडर एक वैल्यू एडिशन हुई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।